Hello students, hi, welcome to our channel. Myself is CMA TV Kita Chenari. I'm a cost and a management accountant as profession and a faculty or a trainer or a guide for you people for this particular subject, that is CA Inter EIS. So as you can know that why am I here, like what am I doing? Yeah, obviously let me get back to it. So I have a great thing for you, that is the preparation strategy, or the how do you actually prepare for this particular subject called EIS. फाइन, एक्चुअली सबके दिमाग में, ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, बच्चों के दिमाग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे सीए सिलेबस में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों है. बड़ा वाला क्वेश्चन है, ये वाला सब्जेक्ट क्यों है, एंड मैनी अदर क्वेश्चंस, नोन फैक्ट्स यू शुड नो, बट पॉइंट इज स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, वो लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज हाँ पास करना है, वो सब्जेक्ट है इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं. नहीं, एक्चुअली उसका एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है कि ये वाला सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, लाइक यू नो ऑलमोस्ट मैनी स्टूडेंट्स आई हैव गॉट टू फ्रॉम ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, लाइक यू नो हाउ स्टूडेंट्स रिएक्ट व्हेन दे एक्चुअली सी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, तो वो सब क्वेश्चंस जो हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग अभी थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड आपको एक क्लैरिटी भी आ जाएगा कि हम लोग क्यों ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे एंड हाउ डू वी प्रिपेयर. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू वी प्रिपेयर. अभी ये तो सिलेबस में है, सीए इंटर सिलेबस में तो है, तो ऑब्वियसली उसको लाइक यू नो पढ़ना कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर हम लोग को पहले करना चाहिए, कितने मार्क्स का है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो लेट्स गो एंड स्टार्ट विथ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द क्वेश्चंस. Yeah, so I have framed a particular sheet where you have some important questions, like you know I got to think that before EIS start करने से पहले तो तुम लोग को ये वाले questions तो आएंगे ही आएंगे दिमाग में, राइट. तो अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम लोग कैसे वो वाले क्वेश्चंस के सोल्यूशन फाइंड करेंगे. ठीक है, तो आई एम हियर टू गाइड यू, टू बी योर फ्रेंड, टू बी योर फैकल्टी, टू बी योर ट्रेनर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ CA Inter EIS. Okay, so before I go ahead, I request you people that you can just support our channel by liking, by pressing the bell icon so that you keep on getting our alerts, and also subscribing it, because as and when you subscribe आपको ये मैसेज भी नोटिफिकेशन के जैसे आ जाएगा फ़ोन में, और इतना जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप वो वीडियो देख सकते हो. ठीक है, चलो तो हम लोग अभी देखते हैं कि वो मस्ट नो फैक्ट्स ऑन EIS फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि वाई आर वी रीडिंग EIS, वाई शुड वी रीड EIS. ओके, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट इन आवर सिलेबस ऑफ CA. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि ये सब्जेक्ट है कितने मार्क्स का है. ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, नेक्स्ट कैसे पढ़ना है ये टोटल सब्जेक्ट, नेक्स्ट how much time should we devote for this subject so that we get good marks and clear our exams. How much I have found is ये वाला subject EIS and SM is a combination of one particular paper. Now I am going to tell you about EIS only. Okay, so the half part of the total paper number 7 I am going to tell you. ठीक है, तो पहले why should we read EIS. First thing I'm making you clear is EIS is very very important because like you know
नॉट ओनली यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, थिंक दैट सीए इंटर हो गया, सीए फाइनल भी हो गया, अब सीए प्रोफेशन में सीए क्वालिफिकेशन आपको आ गया एंड आपके नाम के पहले आप सीए का टैग रखे हो, ठीक है। तो एज एंड व्हेन यू बिकम सीए, इफ यू आर गोइंग इनटू जॉब, if you are going into job, you need to know how do you use the different softwares, like for example GST का सॉफ्टवेयर और इनकम टैक्स का वेबसाइट कैसे देखना है, TDS का कैसे देखना है, हाउ डू यू कैलकुलेट इट, टैली कैसे यूज करना है, और वेरियस फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स एज वेल एज टैक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। प्लस ये सॉफ्टवेयर्स को यूज कैसे करते हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑन कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज, लाइक यू नो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर में कैसे काम करते हैं, लाइक हाउ डू वी स्क्रोल, हाउ डू वी गो टू गूगल, हाउ डू वी सर्च थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू नो, राइट। सो नाउडेज व्हाट हैज हैपेंड इज EIS is Enterprise Information System, where it is saying that whenever you go to an organization, that organization will use different small softwares to connect with one and other department. Like for example, let me show you that how it is, okay. Yes, see here you are able to see that there is a organization. This organization is having different departments, like HR का डिपार्टमेंट रहता है रिक्रूटमेंट के लिए, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट रहता है, फिनेंस का रहता है, मार्केटिंग का रहता है, सेल्स का रहता है, ऑपरेशंस का रहता है या नहीं रहता है, राइट। सो इसके अंदर एक छोटे छोटे तो काम होते रहते हैं ना, डिफरेंट काम, राइट। अकाउंटिंग में क्या होता है, लाइक यू नो कैश बुक होता है, एंट्री होता है, जनरल लेजर होता है, पेरोल डिपार्टमेंट होता है, ये सब होता है। फाइनेंस में क्या है, कैश मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, बजटिंग होता है। ऐसे सब डिफरेंट स्मॉल डिपार्टमेंट्स में सब अपना अपना काम करते हैं। तो अभी EIS का क्या काम है कि EIS में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर्स अपने डिपार्टमेंट्स में यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए हमारा टैली सॉफ्टवेयर है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए यू हैव टैक्स सॉफ्टवेयर, राइट, यू हैव इनकम टैक्स साइट्स, राइट, ह्यूमन रिसोर्स के लिए यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेशंस रिलेटेड के लिए यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सब सॉफ्टवेयर्स को इकट्ठा करने के लिए हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है, ठीक है। और जब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एंटरप्राइज मतलब एक बड़ा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, इसे बोलते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। आई होप यू गेटिंग इट, ठीक है। तो अभी पॉइंट ये है कि EIS हमारे सिलेबस में क्यों है, why is it in there in CA syllabus? First thing, you become a chartered accountant. You go to two options are there. One option is you go to job, second option you start a practice, ठीक है। दोनों ऑप्शन में हम लोग को ये इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करना जानना चाहिए। क्यों? बिकॉज इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर हम लोग को कंप्यूटर और डिजिटल और टेक्नोलॉजी का सेंस नहीं है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जस्ट बिकॉज आप ही देख रहे हो कि आजकल इस पैंडेमिक में टोटली क्लासेस, यू नो, इवन इफ कंपनीज एवरीथिंग इज कम वर्क फ्रॉम होम। वो कैसे किए हैं? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ the development of our subject, that is information system. Getting it? This particular system has become so much grown that आप लोग ना घर में बैठ के भी वो क्लास देख सकते हो। घर में बैठ के आपके पापा, भाई, बड़ी बहन, मम्मी सब लोग काम कर सकते हैं। टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हो। जूम क्लासेस आ रहा है एंड यू हैव गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट मीट एंड मैनी अदर्स। वो सब प्लेटफॉर्म कैसे आ रहा है? दिस सब्जेक्ट इज ग्रोइंग। ये सब्जेक्ट का फ्यूचर इतना अच्छा है कि अगर आप लोग ये सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आपके
फ्यूचर में ये सब्जेक्ट का वैल्यू तो बहुत रहेगा और आप लोग बहुत नीचे चले जाओगे। कंपटीशन लेवल इतना हाइट में है और आप नीचे होगे। तो इसीलिए CA Institute has thought that this particular subject should be involved. Why? Because as you become a chartered accountant, you should have a proper knowledge of the information system. How do you deal with the information system? वो सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स को ऑडिट कैसे करते हैं, और ऑडिट करने के वक्त वो एक्सेल में यूज़ करते हैं या वर्ड में यूज़ करते हैं या डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक SQL, you have ERP, ये सब यूज़ करते हैं। ये सब को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस में गए, प्रैक्टिस में जाओगे तो मतलब क्या है, लाइक यू आर डूइंग अलोन प्रैक्टिस और यू आर डूइंग प्रैक्टिस विथ सम अदर पर्सन, लाइक पार्टनरशिप। Even if any type of practice it is, you need to have a basic knowledge. That is why, to make sure the chartered accountants are properly valued in the society, as well as they have proper knowledge on the systems, on the technology, on the growth of digitalization, ये सब्जेक्ट ज़रूरी है। I hope you got a clarity, ठीक है। ये पूरा ब्रीफ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। व्हाई शुड वी रीड EIS? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट in our syllabus CA? That is also understood. How many marks does it come? How many marks does it come is you must be knowing. Obviously when you are seeing my video तो आपको तो पता ही होगा, but yeah, let me give you. आपका 50 मार्क्स का ये पेपर है। लाइक ये पेपर जो है EIS प्लस SM is 50 marks and EIS is 50 marks. Okay. So ये 50 marks का आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि what are the different chapters? Yes, we have 5 chapters and the total book is almost of some 470 to 500 approximate pages of that particular book, ठीक है। तो वो बुक थोड़ा बड़ा तो दिखता है, बट नो प्रॉब्लम, अच्छा है, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं और every particular student must know this concept to grow in this new world, ठीक है। Next, how should we read this EIS subject and how much time should I devote for EIS? I'll go ahead with these questions, but let me clear you that we have marks, 50 marks, and I have given you this particular thing. Now I hope you are able to see my screen. This screen, yeah, okay. So what has happened here is the first one is preparation strategy. Like see, 50 marks is there. Okay, this 50 marks is divided into 2 main parts. One is MCQs. MCQ में क्या आता है? Obviously कौन बनेगा करोड़पति के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टाइम लाइक 30 सेकेंड्स ऐसे टाइम लिमिट तो नहीं है, बट ऑब्वियसली आपका 3 घंटे में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर 35 मार्क्स है सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब आपके क्वेश्चंस रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी रह सकता है, थोड़ा घुमा फिरा के दे सकते हैं, थोड़े एग्जाम्पल टाइप दे सकते हैं, थोड़े लाइक कंपनी ओरिएंटेड क्वेश्चंस दे सकते हैं, केस बेस्ड के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये 35 मार्क्स को डिवाइड करते हैं। 3+2 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है सब्जेक्टिव में सेकेंड सेक्शन में वो है 3+2, इट्स अ कंपल्सरी सेक्शन। नेक्स्ट यू हैव 4 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 4 एनी 3 यू नीड टू आंसर, ठीक है। नॉर्मली उनका स्ट्रैटेजी रहता है कि वो लोग 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन, प्लस लास्ट में 8 एंड 2 मार्क्स का कॉम्बिनेशन करके ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। कभी कभी ये 6+4 का भी 8+2 भी हो सकता है, इट इज अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। तो आपको चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली एंड अकॉर्डिंग टू यू हैव स्टडीड, हाउ यू हैव स्टडीड, यू हैव टू चूज एंड देन यू गिव योर आंसर, ठीक है। अच्छा, लेट मी गो अगेन टू द MCQ। MCQ में क्या आता है?
MCQ में सीधा क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, बट आजकल अभी नवंबर 20 से नया थोड़ा ऐड ऑन किया है, वो लोग ऐड किए हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक यू नो सम एग्जांपल्स विल बी देयर रिलेटेड टू कंपनी, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू एंटरप्राइज, एंड आपको वो टोटल क्वेश्चन रहेगा, फिर नीचे एक क्वेश्चन और 3-4 तो ऑप्शंस रहेगा, आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है, गॉट इट। सो ये है हमारा स्ट्रैटेजी, फाइन। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी के साथ EIS शुड बी रेड, आई फील दैट आप लोग ना सुबह का टाइम अगर डिवोट करोगे 1-2 घंटा तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ यू नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैप्टर और अ सब्जेक्ट, तो आप लोग को मेमोराइज करना बिल्कुल भी लाइक आई फील इट इज़ टोटली अ रॉन्ग ऑप्शन। वाई? बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता नहीं है तो आप एग्जाम में ठीक से लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। यस, ऑब्वियसली मेन पॉइंट्स जो है वो लाइक 4-5 टाइम्स यू रीड रिकॉल, आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, याद भी आ जाएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में भी रहेगा। आप जब एग्जाम लिखोगे तब वो इट विल रिफ्लेक्ट यू, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट, what is the main question now people have is मैम कैसे पढ़ना है ये पूरा टोटल सिलेबस, लाइक इतने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ पहले, ये वाला तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके दिमाग में। तो अकॉर्डिंग टू मी आई फील दैट चैप्टर नंबर 4 is little bit of more it is more easier for to understand for the students. क्यों? Because it is related to e-commerce, it is related to m-commerce, it is related to Amazon, Flipkart, वो कैसे करते हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनका फ्लो कैसे रहता है, उनका ट्रांजैक्शंस कैसे रहता है, प्लस उसके साथ you have emerging technologies, there are some 10 emerging technologies, ये थोड़ा easy है, आसान है, बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आई सजेस्ट इज यू कैन गो विथ चैप्टर नंबर 5 और एल्स यू कैन गो विथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 5 क्या है? CBS मतलब क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम और कोर बैंकिंग सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, लाइक बैंक्स का कैसे स्ट्रक्चर होता है, बैंक्स कैसे डील करते हैं, उनका कौन सा प्रोसेसेस रहता है, लाइक अगर आपको लोन चाहिए तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे दिखता है, वो लोग का सॉफ्टवेयर कैसे रहता है, ये सब रहता है इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 1, वो है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज ऑल्सो वेरी गुड चैप्टर। नाउ डेज इट इज मोस्ट यूजफुल इन ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज, ऑल द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इन मैनी वेबसाइट्स, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक वेबसाइट देखते हो, वो वेबसाइट आप देख रहे हो, नीचे ना एक चैट बॉक्स जैसा रहता है, ठीक है। वो लोग पूछते हैं कैन आई हेल्प यू, डू यू नीड एनी हेल्प, वो क्या है? इट इज ऑटोमेटेड, इट इज ऑटोमेशन, इट इज वन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट सेइंग एग्जाम्पल। उसमें हम लोग बिजनेस प्रोसेस क्या है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है, बिजनेस क्या है, देन यू रीड मेनी अदर रिस्क्स रिलेटेड टू बिजनेस, मेनी अदर थिंग्स, ओके। उसके बाद मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ना ये चैप्टर नंबर 2 देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 है फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। इसमें क्या है, लाइक हाउ एंड व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, फिनेंस रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड, व्हाट आर द डिफरेंट ऑडिट्स, व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क्स रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर सिस्टम्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के बाद ही चैप्टर नंबर 3 पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 इज अ बिगर पार्ट, इज अ वेरी बिग पार्ट। व्हाई? इट कंटेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द होल EIS subject, and it has many technologies or terms which if you read 1, 2 and then come to 3 it will be easier for you, ठीक है। इसमें क्या है? basic knowledge of information system, what are the different parts of information system, then what are the components of it, then you have different audit ways, how do you audit the risks, what are the different control measures, ये सब रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है? 4, 5, 1, 2, 3, ठीक है। Okay, so if not for everyone's information, if not, please like our channel and enjoy the channel and you get more of knowledge, okay.
Okay, so now most important thing is from the study mat. Yes, we need to read from the study mat. Okay, from wherever, whichever teacher you read, you need to complete the whole study mat. ठीक है, ICA का study mat जो हम लोग का है BOS पोर्टल में, ICA वेबसाइट में, वो वाला आप डाउनलोड करके MTPs भी डाउनलोड कीजिए, RTPs डाउनलोड कीजिए, स्कैनर्स भी डाउनलोड कीजिए, एंड देन यू हैव पास्ट पेपर्स, लास्ट ईयर पेपर्स और पास्ट ईयर पेपर्स. अच्छा, अगर आप ये करोगे नवंबर 2018 से MTP RTP स्कैनर्स एंड पास्ट पेपर्स अगर डाउनलोड करके रखोगे, पहले तो यू हैव टू डू अ टोटल रीडिंग फॉर एटलीस्ट 4 times फुल बुक. ठीक है, एंड इफ यू only when you have to make your concept clear, then only you can go with MTP, RTP and scanners. And I suggest that every single chapter के बाद आप वो वाला स्कैनर और पास्ट क्वेश्चंस देख लो. ठीक है, फिर ICA का स्टडी मैट में भी पीछे देर आर सम क्वेश्चंस, वो अगर वो आप कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, got it? Okay, so yeah, here I have already told you these particular points. As CAs we need to have an idea, as we have a proper knowledge on systems and informations and how to use these different softwares in the computers. Okay, next, first another thing, if we are reading EIS after becoming chartered accountants, you can use this particular EIS subject as becoming your future. How? You can also become or choose becoming an IS auditor, that is information system auditor. ठीक है, अगर आपको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद हो रहा है तो आप ये वाला चूज़ भी कर सकते हो, ये लाइन चूज़ कर सकते हो. और उसमें ना 2 पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस हैं, एक है सीसा एंड दीसा, लाइक डिप्लोमा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, एंड सीसा इज सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. अगर आप वो क्लियर कर लोगे तो आपको डिफरेंट ऑडिट्स मिलेगा और आप बड़े बड़े कंपनीज लाइक यू हैव डेलॉयट, यू हैव डिफरेंट MNCs. Okay, Wipro, Infosys, you go to those companies as information system auditor. बहुत अच्छा चांस है. इंडिया में बहुत कम लोग हैं एक्चुअली इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर. तो आप अगर ये आपका फ्यूचर बनाना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, ओके. तो एज आई टोल्ड, डिवोट मिनिमम ऑफ 2 hours of time. Okay, in that 2 hours how I strategize is 1.5 hour you study properly on that particular topic, and the rest half an hour make sure that you find out questions on that particular topic and give your answers or write down. Okay, 15 minutes writing, 15 minutes just orally speak on the answers. ठीक है, and study well, minimum 3 times or 4 times of reading. Whole book should be read, and as I said, it is related to the concepts and technologies and terminologies. So you should make sure that you read properly, understand well, and make your concepts more clear. Okay, so yes, so I hope you have got a clarity on how do you study, how do you prepare this particular subject EIS. One very important thing is, do not get tensed that this subject is a huge thing. No, we can do it, you can do it, you and me coming together, we can succeed well, and we will pass. Okay, always have good vibes with you. Positive approach is more important to clear final and inter exams. ठीक है, okay. So I am going to share the link or this particular PDF. Whoever wants it can download it from the down link given, and make sure that you subscribe it. Why? Because every Wednesday we are going to get you with some new facts, new information, some small topic, and with this particular subject of EIS. And make sure that we meet up in the next Wednesday at 4
4 o'clock. Put on your time and alarm on so that you check on my videos at 4 o'clock every Wednesday. Okay, so stay calm, stay safe, hope everyone is doing fine, and bye bye, take care, keep smiling. Okay.